दिल्ली में 67 दिन के बाद कोरोना के मामले में एक बार फिर से इजाफा हुआ। महाराष्ट्र में कोरोना ने एक बार फिर से रिकॉर्ड बना लिया है। स्कूलों को लेकर क्या है दिल्ली सरकार का नया फैसला? आईफोन का हर्जाना कैसे जान पर भारी पड़ गया? मुंबई में कोरोना ने ली कितनी जानें? दिल्ली मुंबई से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 दिल्ली मुंबई में आप देखिए। दिल्ली में कोरोना वायरस की रफ्तार फिर बढ़ने लगी। पिछले 24 घंटे में 3000 नए केस आए हैं, जो 68 दिन बाद एक दिन में आए सबसे ज्यादा केस हैं। इससे पहले 27 जून को 2948 केस आए थे। इनको मिलाकर राजधानी में कोरोना मरीजों की संख्या 1,85,000 के पार पहुंच गई है, जिनमें अब तक 4513 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के मालवीय नगर से नामी लैब के नाम पर फर्जी कोरोना रिपोर्ट बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गैंग चलाने वाले डॉक्टर और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी डॉक्टर कुश पराशर नामी लैब के नाम पर लोगों को फर्जी कोरोना रिपोर्ट दे रहा था। गैंग अब तक 75 से ज्यादा लोगों को फर्जी कोरोना रिपोर्ट दे चुका है। कोरोना महामारी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 30 सितंबर तक सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। सरकार ने 30 सितंबर तक ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा है। 21 सितंबर के बाद 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को अभिभावकों की लिखित मंजूरी के बाद शिक्षकों से मिलने की अनुमति दी गई है, बशर्ते छात्र का घर कंटेनमेंट जोन में न हो। सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली में रेलवे ट्रैक के आसपास बसी 40,000 झुग्गियों को हटाने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की याचिका पर झुग्गियों को हटाने का फैसला सुनाया था और साथ ही सभी हाई कोर्ट से कहा था कि वो इस फैसले पर कोई स्टे नहीं दे। दिल्ली में आईफोन टूटने का हर्जाना न दे पाने पर नाबालिग को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने चौथी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। मामला चिराग दिल्ली इलाके का है, जहां नाबालिग की साइकिल से धक्का लगने पर मोहल्ले के ही एक युवक का आईफोन गिरकर टूट गया था, जिसके हर्जाने के लिए नाबालिग को प्रताड़ित कर रहा था, जिससे दुखी होकर चौथी मंजिल से छलांग लगा दी। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2000 नए केस सामने आए हैं, जिसमें 35 लोगों की मौत हुई है। इनको मिलाकर मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 1,52,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 19,218 नए केस सामने आए हैं, जो अब तक एक दिन में आए सबसे ज्यादा केस हैं, जिसमें 378 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में आरबीआई के सामने चम्मच से थाली पीट रहे ये लोग पीएमसी बैंक के खाता धारक हैं और सरकार से अपना पैसा पूरा वापस लौटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी थाली और चम्मच के साथ हमें न्याय दो के नारे लगा रहे थे। प्रदर्शन में कई बुजुर्ग भी शामिल थे, जिनका पीएमसी बैंक में खाता है। ये वीडियो महाराष्ट्र और औरंगाबाद से आया है, जहां कोरोना को मात देने के बाद शख्स कोविड केयर सेंटर में ही थिरकने लगा। शख्स ने कहा, कोरोना सामान्य बीमारी है, इससे डरने की नहीं बचने की जरूरत है। कोरोना संक्रमित होने पर तनाव बिल्कुल ना लें, खुश रहें, आप कोरोना से जंग जरूर जीत जाएंगे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लोगों ने कोरोना से मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर मानवता की मिसाल पेश की। शिवाजी पेठ इलाके में कोरोना से एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी, जिनके अंतिम संस्कार के लिए कोई सामने नहीं आया। इसकी खबर व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट होते ही कई लोग आए और 11 घंटे बाद बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया। मृतक की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव है, जिनका इलाज चल रहा है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।